शायद दिल्ली में बैठे लोगों ने ना इतिहास को नहीं पढ़ा है। चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, या केजरीवाल हो, या फिर योगी हो। वो अगर इतिहास ढंग से पढ़ लेते ना तो गलती नहीं करते। वो बिल्कुल भी गलती नहीं करते सिखों के साथ छेड़खानी करने की। जो छेड़खानी है वो करने जा रहे हैं। वैसे इनको अकल तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन इनको अकल नहीं आई। इन्होंने देख लिया था ना, जो 3 काले कानून उल्टे हुए थे, तानाशाह को झुकाया था। इनको अकल आनी चाहिए थी। लेकिन अब ये आगे घमंड में, अब ये पता नहीं घमंड कौन सा, 400 पार का घमंड है, या किस पार का घमंड है, या जमुना पार जाने का घमंड है। कौन से पार का घमंड है, आर पार हो जाता है फिर बाद में। आपको पता है अपने देश के अंदर ना 30 से 35% आबादी है मुसलमानों की, 30 से 35%। लेकिन मुसलमानों की कोई पंथक पार्टी है कोई पंथक पार्टी नहीं है। मुसलमानों को दबा लिया जाता है, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, उनको मार दिया जाता है, कूट दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। उनकी आवाज़ कोई उठाता उसको उठाने नहीं दिया जाता, नहीं उठाने दिया जाता। क्रिश्चियनों की है कोई 2% है क्रिश्चियन भी अपने देश के अंदर। क्रिश्चियनों की है कोई पार्टी, है कोई पंथक पार्टी नहीं है। लेकिन सिखों के पास अपनी पंथक पार्टी थी, सिखों के पास अपनी पंथक पार्टी थी, है पार्टी तो है। लेकिन ये अलग बात है कि वो पंथक पार्टी दूसरी तरफ चली गई। सिखों की अपनी पंथक पार्टी है जो 1920 में खड़ी की गई थी, श्रोमणी अकाली दल। लेकिन अब उसको क्या बोल दिया गया, श्रोमणी अकाली दल बादल बना दिया गया। लेकिन वो श्रोमणी अकाली दल जिसको अपने खून से सींच के बनाया गया था, श्रोमणी अकाली दल 1920 के अंदर उनके उसके क्या वो थे, मायने थे, उसके सिद्धांत थे। उनके सिद्धांत थे जो भी मतलब श्रोमणी अकाली दल के अंदर आता सदस्य आता है, जपजी साहब का पंचवाणियां का पाठ आना चाहिए, वो पतित नहीं होना चाहिए। ये होता था, ये श्रोमणी अकाली दल का एक सिद्धांत था। लेकिन उस सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। जो गुरु महाराज की कृपा से श्रोमणी अकाली दल हमेशा चढ़ती कला में रहता था, वो डिगती कला में कैसे आया? वो डिगती कला में इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर दोगले टाइप के बंदे हो गए। उनको ढाया किसने? बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर बड़े सुनियोजित तरीके से ढाया उनको, अपने साथ मिला के खत्म करते हैं। ये आप कहीं का भी इतिहास उठा लो, ये नहीं कि आपकी एक पंथक पार्टी सिर्फ पंजाब की बर्बाद की है। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट कहां पे आया? पंथ को तो चाहिए था कि कोई पंथ का आगू बने, कोई पंथ को आगे लेके चले। वो पंथक आगू जैसे ही अमृतपाल सिंह खालसा आया तो पंथ को लगा कि हाँ ये हमारी आवाज बनेगा, हमारी आवाज को आगे लेके चलेगा। दिल्ली के कान खड़े हो गए। साथ में जो ये अपने आप को पंथक पार्टी कह रही है, श्रोमणी अकाली दल बादल, अपने आप को बोलते बहुत बड़े पंथक आगू बोलते, भाई हम ही है बस पंथक आगू और कोई नहीं है। जब पूरा पंथ विश्वास कर रहा है कि अमृतपाल सिंह खालसा उनकी आवाज बनेगा, बस ये भी लग गए उसके पीछे, बीजेपी भी लग गई, आम आदमी पार्टी भी लग गई, कांग्रेस भी लग गई। बड़ा कमाल है। एक सीट, उस सीट के बहुत मायने हैं खडूर साहिब सीट के। क्यों? क्योंकि आपका एक कैंडिडेट खत्म। अब पहले ही आपके पास 2 सीटें बड़ी मुश्किल से आती थी, 117 में से 2 बता रहे हैं, ये 13 में से 2 नहीं, 117 में से 2 मुश्किल से आती है। तो आप तो जा चुके हो डिगती कला में। लेकिन पंथ हमेशा चढ़ती कला में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये गुरुओं का आशीर्वाद है कि हमेशा चढ़ती कला में रहो। अब मुगल थे, मुगल जबरदस्ती दबाते थे, किसी को भी दबाते, जबरदस्ती दबाते थे। मुगलों ने सोचा चलो इन सिखों को भी जबरदस्ती दबा लो। इनको ये तो नहीं पता था कौन सा पावर हाउस है ये। मुगलों की जो हालत हुई सबको पता है। अफगान की तरफ से हमले होते थे, अफगान को ही फतेह करके दिखा दिया। ये पावर है सिखों की, ये पावर है सिखों की। फिर ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, अंग्रेजों की अलग नीति थी, फूट डालो राज करो। उन्होंने खूब कोशिश की, सिखों में फूट डाल दी, उनके ऊपर राज भी करने की कोशिश की। लेकिन वो गलती कर गए, वो गलती करके वही गलती जो गलती बार बार होती आई है, कांग्रेस ने भी की वही गलती अंग्रेजों ने की थी कि इनकी जो होंद है ना उसकी साथ छेड़खानी कर दी। सिख हमेशा सिर झुकाते हैं गुरु के सामने, गुरु के अलग कहीं सिर नहीं झुकाते। वो सिर कटाना पसंद करेंगे, सिर झुकाना पसंद नहीं करते। लेकिन उन्होंने वहीं पे छेड़खानी कर दी। छेड़खानी की, अंग्रेजों ने प्रसाद लिया, प्रसाद लिया अंग्रेजों ने। कहाँ गए अंग्रेज? अगर सिख ना खड़े होते तो अंग्रेज जाते, अंग्रेज राज करते आराम से। 200 साल से तो राज कर ही रहे थे, लेकिन वो छेड़खानी पावर हाउस के साथ कर गए तो गए अंग्रेज। उसके बाद छेड़खानी की किसने? इंदिरा गांधी ने की। इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब के ऊपर अटैक करवाया, बाकायदा इंदिरा गांधी ने छेड़खानी की, तो प्रसादा दिया इंदिरा गांधी को। फिर छेड़खानी करने की, छोटी सी छेड़खानी की, मोदी साहब ने 3 काले कानून लाके छेड़खानी करने की कोशिश की, सिखों ने झुका के दिखा दिया। लेकिन अब फिर छेड़खानी कर रहे हैं। या तो आप लोग इतिहास पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि अगर इतिहास पढ़ लेते तो आपको पता लग जाता कि इनके साथ, इनके अणक के साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी है। इनसे प्यार से बात करो आप, ये अपनी जान तक लुटा देंगे। आपने इनको ना सिर्फ लंगर लगाते, खाने का लंगर लगाते देखा है। देखना जब वो बीमारी आई थी ना, ऑक्सीजन सिलेंडरों का लंगर लगा दिया था। ये सर्दियों में जाना कपड़ों का लंगर लगाते हैं, सिर्फ खाने का लंगर नहीं लगाते। ये कभी भी जाना, कहीं पर भी जाकर देख लेना, रूस यूक्रेन के वार के अंदर ही उन्होंने लंगर लगा दिया, वहां पे ये लोग खाना बांटने लगे।
लेकिन अगर छेड़खानी की गुरु के साथ या गुरु ग्रंथ साहिब के साथ छेड़खानी की, फिर नहीं, फिर तुम अपने अपने उसके बोलते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होती है, सिखाया जाता है फौज के अंदर, वो ही हाल होगा फिर तुम्हारा। फिर तुम अपने खुद के जिम्मेवार हो। अगर वहां पे छेड़खानी करोगे तो नहीं बचोगे। छेड़खानी वहीं पे कर रहे हो, नहीं कर रहे क्या? भगवंत मान साहब आपका पीए क्या बोल रहा है? ये आपका पीए सुनाना जरूरी हो गया ना, ये कहाँ पे छेड़खानी कर रहा है? ये सिचुएशन है पंजाब की। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में दो चीजें हो गई। पहली बात तो ये जो घमंड था ना कि हमारे ऊपर तो कोई राज ही नहीं कर सकता, हम पगड़ी वाला ही रखेंगे। तो बेटा तुम बिना पगड़ी वाला ही तुम्हारे ऊपर राज कर रहा, वही तुम्हारे ऊपर राज करेगा। वो राजा है, तुम प्रजा हो, इसको याद रखना। क्लियर है? तो कभी सिर उठा के मत चलना हमारे सामने, ठीक? एक चीज क्लियर। अब दूसरी बात पर आते हैं, ठीक है? तो इनका जो एक गुरूर था, एक जो घमंड, नकली घमंड जो था, वो नकली घमंड चूर चूर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, पैरों तले कुचल दिया उसको। तो अब ये बेचारे कहीं के भी ना रहे। क्या बोल रहा है कि वो घमंड अरविंद केजरीवाल ने चूर चूर कर दिया? दोबारा सुन लो। नकली घमंड जो था, वो नकली घमंड चूर चूर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, पैरों तले कुचल दिया उसको। तो अब ये बेचारे कहीं के भी ना रहे। अब ये पगड़ी की इनकी शान खेल जीरो, बिना पगड़ी वाले के नीचे रहेंगे अब ये पूरे जीवन भर, कटे बाल वाले के, ठीक है ना? नहीं हो तो केजदारी चाहिए, कोई केजदारी, सारी केजदारी के बिना केजदारी के नीचे। ये काम है ये भगवंत मान का पीए देगा भगवंत मान को जवाब। ये हालात हैं, यहाँ पे आगे हैं। अब ये छेड़खानी वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे इनको कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा कहीं सिर नहीं झुकता सिखों का, ये याद रखना। तुम जो सोच रहे हो ना कि झुका दोगे, ये कर दोगे, गलत छेड़खानी कर रहे हो तुम। और छेड़खानी अब तुम वहाँ पे कर रहे हो जहाँ पे जिसने भी छेड़खानी की है उसको प्रसादा मिला है, उसको प्रसादा मिला है, और ये लोग प्रसादा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर मत कहना क्या हुआ, कैसे हुआ, इंदिरा गांधी के साथ क्यों हुआ, जिसके लिए बोलते हैं कि ये हो गया, काफ़ी नुकसान हुआ देश के अंदर। वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि अणक के साथ छेड़खानी की गई थी। अणक के साथ तैयारियां तो बहुत साल पहले कर दी गई थी। वो बहाना जो लिया था तुमने, वही वैसा ही बहाना तुमने अमरपाल सिंह का बनाया था। किसी बंदे के ऊपर 4 केस हो जाते, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसके ऊपर 14 केस तुम पहले ही बना के बैठे थे, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था। करना तो तुम और कुछ चाहते थे पंजाब के अंदर, लेकिन पंजाब के लोगों ने शांति दिखाई। लेकिन ये शांति कब तक दिखाएंगे ये बताओ? 23-24 को आ रहे हो मोदी साहब, आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे हो, पंजाब के लिए क्या किया? ये सवाल करना पंजाब वालों, सवाल करना। प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं देश के कि भाई क्या किया हमारे लिए, पंजाब के लिए क्या किया आपने 10 साल में, क्या किया? जैसे हम हरियाणा में पूछा, हरियाणा के लिए क्या कर दिया 10 साल में? कुछ भी नहीं। अब तो बड़ी ये समस्या तो ये हो रही है ना, इनसे बेटी भी बचानी है, इनसे खेती भी बचानी है, इनसे अपने बच्चे भी बचाने, युवा भी बचाने हैं, बुजुर्ग भी बचाने हैं, अपना देश भी बचाना है, इनसे बचाना है। बैठ के दो गुजराती बस बैठ के आराम से जो चाह रहे वो करेंगे। लेकिन अब आए, हाँ बोलते ना, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, गलत पहाड़ के नीचे आगे। अगर तुम 400 के चक्कर में हो ना, तो चाहे 4000 सीट ले आना। तुम सोचते हो कि आर्मी के लगा के उसको लगा के रोक दोगे, नहीं रोक पाओगे, क्योंकि तुम अब छेड़खानी वहां पे कर रहे हो, उस पावर हाउस से छेड़खानी कर रहे हो। जवाब जरूर लेना भाई पंजाब वालों, एक रिक्वेस्ट है। आ रहा है प्रधानमंत्री, आ रहे थे, पिछली बार तो पुड़िया से भाग गया था, अब की बार हो सकता है हेलीकॉप्टर से वापिस ही भाग जाए और फिर जाके कह देगा मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ पंजाब से। कहेगा पक्का है, जैसे केजरीवाल ने बोल दिया मेरी जान को खतरा है। कहना तो बड़े वालों का था, लेकिन छोटे वाला बोल गया पहले ही। क्यों? क्योंकि उसको भी तो प्रधानमंत्री की रेस माना ना, तो वो भी तो फेंकेगा ना, फेंक दी उसने भी, ये फेंका फेंकिया। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? क्या टक्कर ले सकेंगे सिखों की? बताना, जो ये रणनीति अपना देश का, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।